जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 6 और 7 से विभाज्यता का नियम और साथ ही हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना सीखेंगे कि आप इन बड़े बड़े प्रश्नों को ना केवल कुछ ही सेकंड में बल्कि केवल क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर कर पाएंगे। तो 6 और 7 से विभाज्यता का नियम सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को केवल देखकर उसका आंसर कर सकते हैं। केवल 2 से 3 सेकंड में, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होगा, बस केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में वही हम लोग सीखने वाले हैं कि 6 और 7 से किसी भी संख्या को कैसे विभाज्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कहता है यदि संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको 6 से विभाज्यता का नियम सीखना है, उसके लिए आपको आना चाहिए 2 तथा 3 से विभाज्यता का नियम, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि 2 और 3 से विभाज्यता का नियम है, और ना केवल हम बताए हैं बल्कि कुछ ऐसे तरीके को हमने बताया है जिससे आप केवल क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं या देखकर भी बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ भी केवल क्वेश्चन को देखकर आप बता देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा कि कृपया पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपका ऑल डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि 2 और 3 से यदि विभाज्यता का नियम आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं हम। 2 से विभाज्यता का नियम मेरा क्या था कि कोई भी संख्या, जैसे मेरा ये संख्या दिया है, ये मेरा क्वेश्चन है, और यदि इसको मैं 2 से विभाज्य करूं, 2 से भाग दूं, तो क्या ये संख्या मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, यही हम किससे पता करते थे। उसके लिए हम क्या करते थे कि संख्या का जो मेरा लास्ट डिजिट है, मतलब जो इकाई अंक में जो मेरा संख्या है, जैसे 4 है, इसका इकाई अंक में वह यदि 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब ये संख्या मेरा 2 से पूरा कट जाएगा, मतलब लास्ट का केवल अंक हम देखकर बता सकते हैं। तो आप बताइए कि ये संख्या मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि यदि हम 4 को भाग देंगे 2 से तो आराम से मेरा ये 4 कट जाएगा, मतलब ये संख्या मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब हमको चेक करना होगा कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमने सीखा था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि सभी संख्या को जोड़ देते थे। ठीक है, जितना मेरा नंबर था उसको जोड़ देते थे, और जोड़ने के बाद जो संख्या मेरा आता था वह यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता था तभी जाके ये संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लिए कि 2 और 3 से विभाज्यता का नियम क्या था। अब देखिए, क्वेश्चन को केवल देखकर आप सॉल्व कैसे करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, हमने 6 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि 2 और 3 से जो संख्या मेरा कटेगा, 2 और 3 से जो पूर्णतः विभाजित होगी वही संख्या मेरा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो पहले आप चेक कीजिए कि 2 से कौन सा संख्या मेरा विभाजित है। ठीक है, तो आप केवल क्वेश्चन में देखकर बता सकते हैं, क्योंकि आपको 2 से विभाज्यता का नियम पता है कि जिसका इकाई अंक 2 से कटेगा मतलब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में इकाई अंक में 4 है और 4 मेरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये मेरा हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करना होगा कि 3 से विभाजित है या नहीं। ये 2 से लेकिन मेरा कट रहा है, मतलब संभावना है कि यह संख्या मेरा 6 से विभाजित हो सकता है। ये हम केवल आपको क्वेश्चन को देखकर बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, ये संख्या इतना बड़ा है, इसका भी इकाई अंक में मेरा क्या है, 6 है, मतलब ये 6 2 से कटेगा, मतलब चांस है कि ये संख्या मेरा 6 से विभाजित हो सकता है। अभी मैंने 3 से नहीं चेक किया, 3 से भी चेक करूंगा। लेकिन अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई स्थान पर मेरा 3 है और 3 मेरा 2 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब ये संख्या मेरा ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 6 से विभाजित का नियम कि जो 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा वही मेरा संख्या 6 से विभाजित होगा। तो ये मेरा 2 से कटा ही नहीं, मतलब ये संख्या मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ ही नहीं, तो 3 से हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, देखिए इसका भी इकाई स्थान में मेरा 7 है, और 7 को हम यदि 2 से भाग देंगे तो 7 मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा।
ठीक है। तो इसीलिए इतना बड़ा संख्या जो है मेरा ये 2 से नहीं कटेगा। मतलब इसको आप देखकर केवल बता सकते हैं कि ये दोनों संख्या मेरा 2 से नहीं कट रहा है, मतलब यह 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना बहुत ही जरूरी है। इसको भी आप चेक कर लीजिए। देखिए इकाई अंक में मेरा 4 है और 4 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो मेरा 2 बार में चल जाएगा, मतलब कट जाएगा, मतलब इसका संभावना है कि यह मेरा 6 से विभाजित हो सकता है। तो मैंने अभी 2 से विभाजित करके चेक कर लिया। अब मेरा बाकी क्या है, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा यह चेक करना है। तो इसमें मेरा 2 क्वेश्चन साइड हो गया। अब इसको हमको चेक ही नहीं करना है। देखिए मैंने केवल देखकर ये बता लिया। अब ये जो क्वेश्चन बाकी बच गया है उसको 3 से विभाजित करके देख लीजिए। तो 3 से विभाजिता का नियम आपको भली भांति पता है कि सभी संख्या को जोड़ के देखना है, और यदि सभी संख्या को जोड़ेंगे और उसका योग यदि 3 से कटेगा मतलब वह क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबको जोड़ते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा मेरा 18 4 22, 22 3 25, 1 26 और 4 मेरा आया। देखिए कितना आया 30। देखिए और यदि 30 को हम 3 से भाग देंगे तो मेरा 30 क्या है कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या मेरा 2 से तो पूर्णतः विभाजित था ही, 3 से भी यह संख्या मेरा कट गया। ठीक है, इसका यदि मैंने जोड़ किया तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। मतलब क्या हुआ कि संख्या मेरा 2 से पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब, और आप जानते हैं कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, मतलब संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या मेरा 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। मतलब ये संख्या मेरा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कट रहा है। ठीक है, अब इसमें चेक कीजिए कि 3 से कटेगा कि नहीं। 2 से तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो चेक कीजिए फटाफट। 5 और 2 7 हुआ, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 9 कितना हुआ मेरा 26, 26 और 8 मेरा हो जाएगा 34, 34 और 6 मेरा कितना हुआ, ये हो गया आपका 40। ठीक है, और यदि हम 40 को भाग देंगे 3 से तो 40 मेरा 3 से नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। मतलब ये संख्या जब 3 से नहीं कटा मतलब ये संख्या मेरा 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। और यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो 6 से भी तो नहीं कटेगा ना। 2 से कट रहा था ये तो मैंने देखा, लेकिन यह संख्या मेरा 3 से नहीं कट रहा है, मतलब यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है 6 से विभाज्य करने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना ही चाहिए। अब इसको तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको पहले ही पता है। आप केवल देखकर बता सकते हैं कि यह नहीं कटेगा मेरा 6 से, क्योंकि 2 से कट ही नहीं रहा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक हम कैसे करेंगे, तो सबको जोड़िए। 3 5 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा मेरा 17, 17 और 7 हो जाएगा आपका 24, 24 4 28, 28 और 3 हो जाएगा 31, 31 और 2 33, 33 1 34, 34 4 38 और 38 और 4 आपका कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, और 42 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो ये मेरा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 14 बार में, क्योंकि 14 तिया 42 होता है। और यदि ये संख्या मतलब इन सभी का योग 3 से कटा, मतलब क्या हुआ कि यह संख्या मेरा 3 से भी कट रहा है। पहले तो मैंने देखा कि 2 से कट रहा है या नहीं, अब मैंने देखा कि 3 से कट रहा है या नहीं, तो 3 से भी यह संख्या मेरा विभाजित हो गया और 2 से तो विभाजित था ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या मेरा 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है।